गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा में कवि ने अपने बारे में ही कहा, आत्मकथा जैसा है ये, उसमें अपने बारे में कहा है कि उसे जीवन में सुख दुख हानि लाभ मान अपमान चाहे जो कुछ भी उसे मिला हो, उसने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ उसे जीवन में प्राप्त हुआ है वो उससे प्राप्त हुआ है जो उसे प्रिय है, जो उसका प्रेरणास्पद है, जो जिसको पसंद करता है। तो उसे जो कुछ उसे मिला है जीवन में वो उसकी ही देन मानकर उसको उसने हंसते हुए स्वीकार कर लिया है। अब गर्बीली गरीबी, यही शब्दों के नए प्रयोग हैं। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव, विचार वैभव, दृढ़ता यह है, भीतर की सरता यह है, वह अभिनव सब मौलिक है। क्या क्या नया है? अब आपसे क्वेश्चन CBSE पूछ सकती है कि कवि किन चीज़ों को मौलिक कहता है या उसने किन चीज़ों को नवीन मानता है। तो क्या क्या नवीन मान रहा है वो इसमें? गर्बीली गरीबी, गर्व से युक्त गरीबी, ये गंभीर अनुभव मतलब विचारों का जो वैभव है वो, उसके अंदर की गंभीरता, व्यक्तित्व की दृढ़ता, भीतर की सरलता मतलब मन की तरलता, वह अभिनव सौंदर्य, अंदर के जो सौंदर्य है वो सब उसका मौलिक है और नया है। ये चीज़ें उसकी नई हैं जो उसको प्राप्त हुई हैं, उसकी प्रेरणा जिससे वो प्रेरित हो रहा है और जिससे उसे प्राप्त हुई है उसके बारे में वो कह रहा है कि सब उसकी मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, अर्थात आसपास जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा है अपलक निरंतर दिखाई दे रहा है, अदृश्य। अपलक है मतलब है परंतु अदृश्य है, वो उसको जागृत माने जो दिख रहा है। जागृत अपलक, देखो दो शब्दों के विरोधाभास जैसे हैं। जो कुछ जागृत है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, अपलक जो आंखों से नहीं दिख पा रहा, अदृश्य है। तो संवेदन तुम्हारा है, संवेदन माने प्रेरणा, जो कुछ सामने दिख रहा है वो और जो कुछ सामने नहीं दिख रहा है वो, सब कुछ उसके प्रिय से ही उसको प्रेरणा मिली है। इसलिए उसका जो प्रेरक व्यक्तित्व है उसके प्रिय का, उसको कभी भुला नहीं पाता है। अब प्रेरक व्यक्तित्व आप इसमें अपनी कल्पना रख सकते हैं कि उसका प्रिय है, उसका ईश्वर है, उसकी माँ है, उसकी बहन है या कौन है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। अंत में कुछ जगह ऐसी आई हैं पंक्तियाँ जिसमें हम कह सकते हैं कि जो उसका प्रेरक व्यक्तित्व है वो उसकी प्रिय है। तो कुछ संकेत ऐसे कवि ने शब्दों के लिए जो धीरे धीरे उसके अंदर आ गए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बहुत शोर मचाते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि राज के रूप में उसने व्यक्त की हैं। ऐसे कुछ नए नए प्रयोग इसमें कवि के द्वारा किए गए हैं। तो मैं ये भी काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कविता है मेरे बच्चों, जिसको ध्यान से सुनना होगा। और नए प्रयोग जो मैंने कहा कि नयापन क्या है, गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव, ये विचार वैभव, दृढ़ता, भीतर की सरिता, वह अभिनव, ये जो उसके अनुभव हैं ये सब उसके नए हैं और मौलिक हैं। ये आपको एक क्वेश्चन CBSE से पूछ सकती है कि ये किन परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है, सुख की हो, दुख की हो, और अपमान की हो, हर्ष की हो, विषाद की हो, उनको उसने स्वीकार कर लिया है। अब क्या क्या उसके लिए मौलिक और नया है, क्यों है ये सब चीज़ें जो हैं, गर्बीली गरीबी सब नया है क्यों है? क्योंकि सब उसको उसके प्रेरक से उसे प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका मैंने पहला पद जो था, जिंदगी में जो कुछ भी है वहाँ से लेकर संवेदन तुम्हारा है, यहाँ तक मैंने आपको पहले पद की व्याख्या बताई है। और इसी से आपको काव्य सुंदर आता तो कुछ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 लाइन लिखी हैं, उसको आप समझ सकते हैं। इसमें अलंकारों के प्रयोग भी हुए हैं, शब्दों के नए नए प्रयोग हुए हैं, शब्दों का नया प्रयोग है, नए नए शब्द हैं। नए नए शब्द क्या है? विचार वैभव, भीतर की सरिता, ये नए शब्द के माध्यम से वो कुछ कहना चाहता है। थैंक यू। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।